सुहानी शाह माइंड रीडर, मैजिशियन, जो कि बड़े बड़े सेलेब्स के भी दिमाग पढ़कर वो क्या सोच रहे हैं तुरंत बता देती हैं। कुछ ऐसा ही करते हैं बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री। इसलिए सुहानी शाह ने उन्हें निशाने पर लेते हुए कहा है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कला है, आर्ट है, एक जादू है, जिसे सीखकर कोई भी कर सकता है। लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, इन सब का खुलासा कर सकता है। और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो इसमें चमत्कार कैसे हुआ? सिर्फ सुहानी शाह का ही ऐसा कहना नहीं है, बल्कि ऐसी कई हस्तियां हैं, बाबा हैं, आम जनता है, जो धीरेन्द्र शास्त्री को फ्रॉड बताते हैं। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो कि उनके ही लोग होते हैं। तो क्या सच में बाबा बागेश्वर सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या इनकी अद्भुत शक्तियाँ, ज्ञान लोगों को फूटी आंख नहीं भा रहा है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से ही भगवान में आस्था रखते थे। इन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता और ये पहुंच मंदिर जाते थे। धीरे धीरे इनकी भगवान में आस्था बढ़ती गई और फिर एक समय भगवान की आस्था, लगन में ये पूरी तरह से लीन ही हो गए और आज भगवान का इन पर हाथ है। और यही वजह है कि हजारों की संख्या में लोग इन्हें पसंद करते हैं, सम्मान करते हैं और इन्हें प्यार करते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री की पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि ये जहाँ भी जाते हैं वहीं हजारों लाखों की संख्या में भक्त इनकी कथा सुनने, इन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। महज 27 साल की उम्र में लोगों के बीच इतना प्रसिद्ध होना बहुत बड़ी बात है। भारत में आज धीरेन्द्र शास्त्री को जितना प्यार और इज्जत दी जाती है, वो भी इस कम उम्र में वो उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां आपको धर्म का बोलबाला ज्यादा देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ मंदिरों में बजती घंटियां सुनाई देती हैं, तो वहीं मस्जिदों में अजान की आवाज भी गूंजती सुनी जा सकती है। भारत में कई धर्मगुरु बाबा हैं जो लोगों को अपने मंत्र मुग्ध करने वाले विचारों से अपना दीवाना बना देते हैं। लेकिन इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़े बड़े बाबाओं को भी अपने अद्भुत ज्ञान से पीछे छोड़ देना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए अब आपको वो क्लिप दिखाते हैं जिसे देख आप भी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महान गुरु के फैन हो जाएंगे। और जो लोग इन्हें शक की निगाहों से देखते हैं, उनका शक चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बागेश्वर धाम के दरबार में न सिर्फ उनके चाहने वाले अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, बल्कि उनके जलने वाले, उन पर उंगलियां उठाने वाले लोगों की भी भीड़ लगी रहती है। ऐसे ही एक महिला रिपोर्टर बागेश्वर धाम के दरबार में आई और बाबा के ज्ञान को चैलेंज करने लगी। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस रिपोर्टर का चैलेंज स्वीकार किया और कहा कि पहले हम उस शख्स का पर्चा बनाकर रखेंगे जिसको तुम बुलाने वाली हो। बाबा ने पर्चे में उस व्यक्ति से जुड़ी जानकारी लिखी और फिर महिला रिपोर्टर को पूरे पंडाल में से किसी भी व्यक्ति को सामने लाने के लिए कहा। रिपोर्टर ने पंडाल में से अपनी मर्जी से एक महिला को उठाया और बाबा के सामने ले गई। आपकी तरह वहाँ सभी लोगों की धड़कन भी थमसी गई थी कि आगे क्या होगा। लेकिन बागेश्वर धाम ने जब पर्चा दिखाया और जो पहले लिखा था वो सब इस महिला के बारे में ही था। और फिर बागेश्वर धाम ने एक एक कर उसके मन में चल रहे सवालों का खुलासा किया। ये सुनकर महिला के साथ साथ पंडाल में सभी बैठे लोग भी हैरान रह गए और बागेश्वर धाम की जय जयकार होने लगी। ऐसे ही एक और महिला भक्त
बागेश्वर धाम के पास अपनी परेशानी लेकर आई। चलिए दिखाते हैं आपको। ये वीडियो इंग्लैंड दौरे की है। महिला बाबा के सामने बैठती है और अपने 8 साल के बेटे के बारे में बात करना शुरू ही करती है और धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा लिखना शुरू कर देते हैं और फिर बच्चे के बारे में बताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये धर्मगुरु इस महिला के पति के बारे में बताते हुए कहते हैं, तुम्हारे पति का कारोबार ठप हो गया है। हालांकि वो बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि ये कोई ट्रिक है, जादू है। लेकिन इसके बाद जो बाबा खुलासा करते हैं, उससे तो हर कोई हैरान रह जाता है। और वो ये था कि बाबा बताते हैं कि तुम्हारा पति पंडाल के बाहर बच्चे को लेकर खड़ा है। ये सुनकर इस महिला का दिल भर आता है और एक अलग विश्वास इसकी आंखों में दिखाई देता है। ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई वीडियोस हैं जिसमें बागेश्वर धाम ने लोगों की परेशानियां उनके बताने से पहले ही लिख दी है। इनके अद्भुत अपार ज्ञान से तो लोग प्रभावित होते ही हैं। इसके अलावा लोगों को इनकी मीठी जुबान, सीधी सरल भाषा में मस्ती मजाक में कही गई कथा और हर किसी से प्यार की भाषा बोलने का जो अंदाज है, वो लोगों को बड़ा भाता है। आपने देखा होगा कि कई कथावाचक लोगों को धर्म से जोड़ते तो हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनका स्वभाव इतना सख्त होता है कि भक्त भी कुछ सवाल पूछने में हिचकिचाता है। लेकिन बागेश्वर धाम के दरबार में लोग मन में चल रहे सवालों को, विचारों को बेधड़क होकर सामने रखते हैं और उनका जवाब पाकर खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। यही वजह है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स, नेताओं को भी प्रसिद्धि में पीछे छोड़ दिया है। आपको टूर्नामेंट्स में, क्रिकेट के मैदान में, बॉलीवुड इवेंट्स में इतनी भीड़ नजर नहीं आएगी जितनी की बागेश्वर धाम के दरबार में होती है। इनकी कथा सुनने तो 4-5 हजार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन जगह कम होने की वजह से बागेश्वर बाबा को खुद भक्तों को आने से मना करना पड़ता है। ऐसे में आप देख ही सकते हैं कि बागेश्वर धाम के पास जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो अपार ज्ञान है, वो कोई जादू या ट्रिक नहीं बल्कि भगवान की कृपा है। और इसी ज्ञान से बाबा बागेश्वर सभी के दुख, परेशानियों को दूर करते हैं। वैसे क्या अब भी आपको लगता है कि ये फ्रॉड है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस